सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मन तो ऐसा हो रहा है कि नमस्कार कहने का भी मन नहीं कर रहा, दिल इतना ख़राब हो रहा है। मेरी आप सभी से अपील है दोस्तों कि जो भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो जुड़ें भी, अपनी राय भी दें और इस वीडियो को जहां भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर मुद्दा है। और मुद्दा वो गंभीर इसलिए है क्योंकि करनाल जो कि सीएम सिटी है, मुझे याद है 2014 का वो वक्त जब करनाल में एक हवा चली थी, एक सुनामी चली थी और कहा जा रहा था कि करनाल सीएम सिटी बनने जा रहा है। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो इस बात से बहुत खुश था। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो बीजेपी को वोट देने के लिए पागल थे। मैं भी उन लोगों के लिए शामिल था जो लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा हाथ कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के साथ यानी कि बीजेपी के पक्ष में वोट दबाने के लिए उंगली दबाएगा। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि करनाल के अंदर किस तरह से बहुत ही जो बुरा हाल है वो इस समय हुआ है। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार ज़रूर आप बताएं कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो ये गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं आखिर इसका ज़िम्मेवार कौन है। गरीबों के जो घर तोड़े जा रहे हैं आखिर इसका ज़िम्मेवार कौन है। गरीब पिस पिस कर 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये की दिहाड़ी कमाकर अपने मकान बना रहा है, लोन ले रहा है, रजिस्ट्रियाँ करवा रहा है, इंतकाल करवा रहा है, लेंटर डाल रहा है, सपने संजो रहा है कि वो रात को सोचिए आपकी जब वो सोता होगा तो उसे सपना आता होगा कि हाँ आज से 10 दिन बाद, आज से 2 महीने बाद मैं अपना मुहूर्त करूँगा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि यानी इस तरह के हालात आपने शहर के बना दिए। और कौन से शहर के? करनाल के। कौन से शहर के? सीएम सिटी के, जहां पर मुख्यमंत्री खुद विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। उनके शहर में अगर इस तरह से पीला पंजा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो डीटीपी जिसकी नियुक्ति की गई कि जाइए मकान तोड़कर आइए, या वो सरकार जिसके आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं, जिसके आगे हम पूछ रहे हैं कि क्या हमारे मकान इसी तरह से टूटते रहेंगे? आज मैं किसी काम से डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट किया, मेरा बहुत पेन हो रहा था, दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं खबर नहीं कर पा रहा था, तो मैं घर आ गया। थोड़ी देर पहले जब सो रहा था तो शायद मेरी बेटी ने या मेरी वाइफ ने किसी ने वीडियो चलाया, महक उस वीडियो को कवर कर रही थी। और उस वीडियो को सुनने के बाद जब मैंने देखा कि ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स रो रहा है, एक महिला रो रही है, क्या हो गया, जब मैंने खबर को देखा तो जो सुबह मुझे दर्द हो रहा था ना, जिसकी वजह से मैं घर आया था, मेरा वो दर्द इस समय उससे बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि मैं इस समय दर्द में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से रुका नहीं गया, रहा नहीं गया, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार एक वीडियो ज़रूर जारी करना चाहिए। यहाँ पर सवाल ये है कि जो लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, अरे यूपी के अंदर आप जो क्रिमिनल है, जो अपराधी हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र चला रहे हो, और करनाल के अंदर आप उनके ऊपर बुलडोज़र चला रहे हो जो गरीब है, लाचार है, बोल नहीं सकता, आवाज़ नहीं उठा सकता। उसके खिलाफ शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को जो खुद को देशभक्त कहती है। कहाँ मर गए वो विपक्ष के सारे लीडर? कहाँ है कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता जो ये सब देख रहे हैं? यानी कि उन्हें शर्म नहीं आती। वो अपने आप को विपक्ष का नेता कहते हैं, सोचते हैं कि कभी समय आएगा तो वो भी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। क्या इससे ऊपर, क्या इससे नीचे? क्या किसी ने कभी सोचने की कोशिश की? अरे आप चुनाव किस लिए लड़ना चाहते हैं? आप किसको जिताना चाहते हैं? किसको हराना चाहते हैं? एक पार्टी कहती है मैं देशभक्त हूं, दूसरी कहती है हम उनके खिलाफ खड़े हैं, और दोनों ही किस तरह से बैठे हुए हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास घरों के अंदर बड़े बड़े अस्पताल बन गए, अस्पतालों की कीमत 50-50, 100-100 करोड़ रुपए हो गई। मॉडल टाउन के अंदर घरों के जगह शोरूम बन गए, लेकिन वहां कानून गरीबों की, यानी कि गरीबों के घरों के ऊपर चलने वाला वो पीला पंजा
कि कानून अपना काम कर रहा है, ये बातें कह रहे हैं, वहां पे कानून उन अमीरों के कोठे पर बैठ गया। मुझे याद आता है कि सनी देओल ने एक डायलॉग बोला था कि जो कानून है वो बलवंत राय जैसे लोगों के, बलवंत राय जैसे अमीर लोगों के यानी कि बिस्तरे पर रहता है। ये बात बिल्कुल सच है। ये बात बहुत साल पहले एक फिल्म का डायलॉग थी, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। आप सोचकर देखिए कि एक शख्स जो मकान तोड़ने जा रहा है, जो डीटीपी मकान तोड़ने जा रहा है, क्या उसे रात को नींद आ जाती होगी? वो नेता जो इन खबरों को देखते हैं, वो पब्लिक जो इन खबरों को देख रही है, क्या महसूस हो रहा होगा? पहले तो हम ये खबरें अखबारों में पढ़ते थे, यानी कि फील नहीं होता था, महसूस नहीं होता था कि वहां पर क्या मंजर होगा। लेकिन आप सोचकर देखिए कि किसी का घर पीला पंजा आप लेकर आए, सामान बाहर निकलवाया, और जिनका सामान अंदर नहीं है बुलडोजर दो तरफ से चलाया, इतनी बेदर्दी के साथ तोड़ दिया। वो बेचारा खुद पानी देता था लेंटर को अपने घर में, वो बेचारा खुद सुबह जाकर अपने सामने काम करवाता था। आपने उसके घर तोड़ दिए। खट्टर साहब, मैं एक पत्रकार जरूर हूं, लेकिन मैं एक वोटर भी हूं। मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं आपको ये बात एहसास करवाऊं, आपको ये बात बताऊं कि जो आपकी सरकार, जो आपके नेता, जो आपके अधिकारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है कि आप अगला चुनाव ना लड़ें, हो सकता है कि आप उससे अगला चुनाव ना लड़ें, लेकिन करनाल की जनता आपको याद करे। ऐसा कोई तो काम कर कर जाइए। करनाल में एक गरीब को रोजगार तक नहीं दिया आपकी सरकार ने, लेकिन गरीबों के मकान सैकड़ों की संख्या में आप लोगों ने उजाड़ दिए। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। गरीब हाथ फैला रहा है कि मेरा मकान छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों के लिए ये मकान बना रहा हूं, खुद के लिए ये मकान बना रहा हूं, लेकिन किसी को तरस नहीं आया उनके ऊपर। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं, दूसरी पार्टियों के लीडर कहते हैं कि आकर्षण जी इतना मत बोला कीजिए, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे होता है तो हो जाए ऐसा एक्सीडेंट, ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। यानी जिन लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, हम उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, ये हमारी मजबूरी है। क्या करें? बंदूक हाथ में उठाएं? वो याद कीजिए, जब गरीब आदमी, नक्सली जानते हैं ना क्या होता है? नक्सली वो होता है, उग्रवादी वो होता है जो सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेता है, जिसको लगता है कि सरकार उसके ऊपर जुल्म कर रही है, वो नक्सली बन जाता है, वो उग्रवादी बन जाता है। क्या यहां पर आप सबको नक्सली और उग्रवादी बनाना चाहते हैं? आपने हजारों लाखों की जिनकी जमीन थी उनको करोड़पति बनवा दिया, उनके घरों के शोरूम बनवाकर। लेकिन जो लोग 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए में प्रति गज के हिसाब से जमीन खरीद रहे हैं, उनके घर आपने तुड़वा दिए। अरे आपकी सरकार, एचएसवीपी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एक एक गज को 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार रुपए गज में ऑनलाइन बेच रही है। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये गरीब लोग आपके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट खरीदेगी वहां पर जाकर 1 लाख रुपए गज में, 70,000 रुपए गज में? अरे हिम्मत है तो इनके मकान गिरवाइए और इनको 2-2, 3-3 बीएचके के फ्लैट दीजिए। आपके हाउसिंग बोर्ड ने जो 37-37 गज के, 40-40 गज के फ्लैट गरीबों को दिए थे, गरीबों ने वो फ्लैट थूक दिए हैं, छोड़ दिए हैं वो फ्लैट गरीबों ने, ये कहकर कि वो बकवास बने हुए हैं, ना उनका परिवार वहां पर रह सकता है। रसोई जितना कमरा है, यानी टॉयलेट जाकर देखिए, कोई आदमी बैठे तो दोनों तरफ से चिपक जाएगा, ऐसी इतने साइज की टॉयलेट है। ऐसे गरीबों को मकान आप दे रहे थे, लोगों ने वो लिए नहीं है। और ये जो लोग यहां पर प्रेज कर रहे हैं ना कि यू आर ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेरी सबसे अपील है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो आपके नेताओं तक, सांसदों तक, विधायकों तक जाना चाहिए। इस वीडियो को ट्वीट कीजिए, प्रधानमंत्री तक भेजिए। करनाल में तो सब गूंगे, बहरे और अंधे हो चुके हैं, यहां पर कोई देखने वाला नहीं है। कोई एक बीजेपी का लीडर, कोई एक शख्स क्या इन गरीबों के बीच में गया है? आप एक शॉल बांट देते हैं, एक नारियल फोड़ देते हैं, एक रिबन काटते हैं, साली 200 फोटो आ जाती है अखबार के अंदर, फेसबुक भर जाता है, ट्वीट कर देते हो, ट्वीट@CMO हरियाणा, आज हमने ये रिबन काटा है। लेकिन इन गरीबों के मकान टूटे, क्या किसी ने ट्वीट किया? क्या किसी लीडर ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री जी हम आपकी पार्टी में, हमें लोगों को जवाब देना पड़ रहा है?
लेकिन पीछे की हकीकत सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्हीं लोगों ने ये प्लॉट बेचे हैं, इन्हीं लोगों की शह पर इन गरीबों की रजिस्ट्रियां हुई हैं। ये लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा चुके हैं और गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है और ये चलता जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसे रोकने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि शायद ये गरीब सारे अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, क्योंकि बीजेपी के एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी क्रिमिनल अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गरीब है, ये जो लाचार है, ये बेसहारा है, जिनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, उन लोगों के, ये सब लोग अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, इसलिए इनके मकान तोड़े जा रहे हैं। सब सिस्टम बिक चुका है। 2024 आने से पहले मुझे लगता है कि सबको बर्बाद करने की जो तैयारी है वो चल रही है। आपने, यानी आप समझ कर देखिए कि सिलेंडर 1050 रुपये से ऊपर हो चुका है, पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये के नज़दीक हैं, सीमेंट का रेट 400 रुपये है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। और इतनी महंगाई में मकान बनाए जा रहे हैं, इतनी महंगाई में जो गरीब किसी तरीके से मकान बना रहा है उसके मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सब सिस्टम बिक चुका है, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी करनाल के डीसी से भी अपील है, करनाल के एसपी से भी अपील है, ऐसे कोई आदेश आप जारी ना करें, क्योंकि ये बद्दुआ, ये हाय अगर अंग्रेजों को यहां से भगा सकती है, कांग्रेस की हवा सरका सकती है, आम आदमी पार्टी को संगरूर की सीट हरवा सकती है, तो इस बात को याद रखिए कि ये गरीबों की हाय है, ये आपको लेकर डूब जाएगी। इसका भुगतान आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को करना पड़ेगा। पिछला डीटीपी याद है ना, डीटीपी विक्रम कुमार, क्या हाल हुआ था। मैं कसम खाता हूं, मेरे ही वीडियो में उसने कसम खाई थी कि मैंने आज तक किसी से कोई रुपया नहीं लिया, और 100 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की बातें सामने आ रही हैं। ये सब नाटक नौटंकी है कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम बड़े सख्त अधिकारी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर डर, लोगों के अंदर भय बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग डर जाएं, लोग अपने घरों से पैसे निकालकर कर्जा लेकर दौड़े दौड़े आए और सब मुंह में ठूस दें पैसे। अरे कहां लेके जाओगे इतने पैसे, कहां लेके जाओगे इतने पैसे। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस देश का क्या होगा। इससे ज़्यादा मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ, मेरी तबीयत मुझे अलाउ नहीं कर रही, और बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि एक पत्रकार जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, हम भी लाचार हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ट्वीट करें, शेयर करें, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ही ये बात उन नेताओं तक पहुंचेगी। बाकी सब तो मुझे नहीं पता कि वो मर्द हैं या नहीं है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर चुप नहीं हो सकता था। मुझे लगा कि मुझे इस बात को जनता तक, सरकार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जनता की मजबूरी हो। भैया मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं कल के बजाय आज मरने के लिए तैयार हूं। जैसे मैं लोगों की बेटियों की शादी करवा देता हूं, मेरी बेटी की शादी भी कोई ना कोई करवा देगा। मुझे इस समाज के ऊपर, मुझे अपने दोस्तों के ऊपर इतना भरोसा है। लेकिन मैं ऐसे शहर में, ऐसे देश में रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि इस तरह की जो स्थिति है वो हमें इस तरह से बोलने में। तो मेरी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।